सुंदर क्लासिक डांस भी करती हैं। आप मधुर भंडारकर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स, पोस्टर बॉयज और बहुत सारे आपके सीरियल्स हैं। एक वीर की अरदास, वीरा, स्टार प्लस, JTV, उत्तरन सीरियल, देवों के देव महादेव, बहुत सारे सीरियल्स और फिल्मों के अंदर आप काम कर रही हैं, जो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर समीक्षा बैठा रही थी, सीता का किरदार निभा रही हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वे अपने विचार रखें। समीक्षा बैठा जय श्री राम। मुझे पहली बार मौका मिला है कि मैं लव कुश रामलीला में सीता माँ का रोल प्ले कर सकूं और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और अपनी मम्मी पापा के साथ रामलीला देखने जाती थी, तो बचपन में जैसे हम बच्चे लोग बोलते हैं ना कि मम्मी मुझे सीता का रोल प्ले करना है, तो आज वो दिन सच हो गया। तो आई बिलीव कि आप किसी चीज़ को, किसी बात को सच्चे दिल से चाहो तो वो मिलता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मैं लव कुश रामलीला की पूरी कमेटी को बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ और आप सब लोगों से कहूँगी कि आप हमारी रामलीला को देखेंगे और हमें इस किरदार में अपनाएंगे। पिछले 1.5-2 सालों से सबने बहुत परेशानी झेली है, सबको पता है कोरोना था ये, पर आई एम वेरी श्योर और भगवान से ये प्रार्थना है कि आने वाले दिन सबके लिए बहुत अच्छे हों। जैसे हम लोग अभी इम्प्रूव कर रहे हैं और सबके काम शुरू हो गए हैं, एवरीबडी इज़ नाउ एटलीस्ट हैप्पी एंड काम कर रहे हैं। वो पीस, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो बरकरार रहे और जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। So thank you very much and I am glad, I am honored कि मैं लव कुश रामलीला का हिस्सा हूँ। Thank you so much. रामलीला के अंदर इस साल हम सब लोगों ने पूरे साल पूरी रामलीला कमेटी तैयारी करती है और एक वो बस खाली पुरानी कहावत है कि लड़ती फौज नाम कप्तान का होता है। तो हमारी पूरी की पूरी जो टीम है वो पूरे साल मेहनत करती है और प्रभु राम ने और बजरंगबली की कृपा से बहुत अच्छी टीम हमारे पास एकत्र है और वो पूरे साल अपना समय देते हैं, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, नए नए सीन्स के लिए कहाँ क्या कर सकते हैं, उसके अंदर पूरे देश भर में घूम के जहाँ जहाँ रामायण की घटनाएँ घटी हैं उन सब जगहों पे जाकर वहाँ से अलग अलग घटनाओं के जो साक्ष्य हैं वो लेके आते हैं। उन सब चीज़ों से बनके फिर हम लोगों ने अपनी रामलीला का स्क्रीन प्ले में डायलॉग खुद लिखे, पूरी रामलीला कमेटी ने मिलके उसके गाने इस साल हमने नए बनाए क्योंकि अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग इशूज़ रहते थे और हमारी रामलीला का एक पहले दिन से ये बहुत सरल बात रहती थी कि राम जी की जो मर्यादा है या जो राम जी की कथा है इसको आम बोलचाल की भाषा के अंदर सब लोगों तक पहुंचाया जाए। जन जन में जब उनकी आम बोलचाल की भाषा में रामलीला करी जाएगी तब दर्शकों की संख्या भी बढ़ेगी और उनको समझ में भी आएगा कि इसमें किताब के अंदर करना क्या और रामलीला के अंदर हमको मकसद क्या है रामलीला करने का। उसके लिए भी पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उन्होंने रामलीला को सराहा और छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए पहले दिन से जिनको ये पता हो कि और रामलीला को कैसे करना है, क्या करना है और उनके जो आइडियल हैं वो प्रभु राम, बजरंगबली, लक्ष्मण जी, सीता मैया, वो सब उनके प्रारूपों को अपने पास रखें, उनकी शक्ति को जानें। ये जो रामलीला का उद्देश्य था वो काफ़ी हद तक पूरा होता जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो पा रही है रामलीला। और इस साल भी हमने जो हमारी स्क्रीन प्ले में डायलॉग की किताब है उसको नए सिरे से लिखा
देखा है और उसके अंदर सीन्स रामलीला के 11 दिन के। आई एम नॉस्टैल्जिक, मैं आत्म विभोर हूँ। लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी और मेरा संबंध 33 साल पुराना है। अशोक अग्रवाल अभी भी 32 के लगते हैं और मैं अपने आप को 38 का मानता हूं। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था और कोष संभालने का आयोजन और प्रयोजन अशोक जी को रहता था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अशोक जी का और अर्जुन जी का, जिन्होंने 2019 की रामलीला में, और वो भी लव कुश रामलीला में, द बेस्ट रामलीला, द सर्वोत्तम रामलीला, अति उत्तम रामलीला, और भारत की एक ही रामलीला जो दुनिया भर के अंदर 7 महाद्वीपों के अंदर रात को होने वाली रामलीला उन देशों में अगले दिन की रामलीला के रूप में जिसको फॉलो किया जाता है। और प्रभु श्री राम में इतना दम है, इतनी शक्ति है, और उनके भक्ति से जो विश्वास हम सबको, चाहे हॉलीवुड के, चाहे बॉलीवुड के, और चाहे राजनीतिक पटल के किसी भी विचारधारा के लोग हों, प्रभु श्री राम ने हमें संयम और संयम के साथ मर्यादाओं के ऊपर चलना सिखाया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लव कुश रामलीला के अंदर एक किरदार निभाने का, राजा इंद्र का, 2019 में भी सौभाग्य मिला और 2021 में भी वो सौभाग्य से मैं वंचित नहीं रहूंगा इन 2 महानुभावों के नाते। लेकिन अभी हाल ही में कोरोना महामारी के समय जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश यात्रा भी नहीं कर सकता था, मुझे दुनिया के 7 महाद्वीपों का, 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड से 115 देशों की नदियों का और समुद्रों का पवित्र जल भारत में मंगवाने का सौभाग्य मिला। और वो जल हमने हरिद्वार की हल्की पौड़ी में जाकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर पैक और सील करवाया, और अंतगतवा उसको अयोध्या में बनने वाले प्रभु श्री राम के मंदिर में हम अर्पण भी करेंगे। विचार आप लोगों के सामने रखेंगे। ये प्रोग्राम की इच्छा से ही सब चीजें संपन्न होती हैं। लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर जहां भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के अन्य केंद्रीय मंत्री, एम्बेसडर्स और पूरी दुनिया के और भी लोग आकर रामलीला का दर्शन करते हैं, और रामलीला के पदाधिकारियों को भी और करने वाले कलाकारों को भी उसका बल मिलता है, और पूरी दुनिया के अंदर लव कुश रामलीला कमेटी विभिन्न चैनल से, देश के तो सभी चैनल से और विदेशों के अंदर भी करोड़ों लोग लव कुश रामलीला कमेटी का अवलोकन करते हैं, प्रोग्राम का आशीर्वाद लेते हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम के अंदर लगे हैं, तो प्रोग्राम का ही आशीर्वाद है कि हम अपना समय भी दे रहे हैं, अपना तन और मन से भी हम लगे हुए हैं। ये उनके ही आशीर्वाद से सब चीज़ें संभव है। आज हमारे बीच के अंदर फिल्मी दुनिया की मशहूर कलाकार जो मेरे राइट हैंड साइड पर हैं, अमिता नागियागी, जो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी में कुशल्या का किरदार निभा रही हैं। मैं सर्वप्रथम उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक जाना माना नाम है
और एक फिल्म इंडस्ट्रीज के जितने भी कलाकार यहाँ हैं उनके बारे के अंदर मैं समझता हूँ कि कुछ बताना सूर्य को रोशनी दिखाना होगा। सब बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं जिन्होंने एक नहीं सैकड़ों फिल्मों के अंदर, सीरियल्स के अंदर, स्टार प्लस पर, जी टीवी पर, कोई ऐसे चैनल्स नहीं है जिसके ऊपर काम नहीं किया हो। और अमिता जी की भी बहुत सारी फिल्में और सीरियल्स हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वे अपने विचार रखें। अमिता नागिया जी।